भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, इसका नाम तो आपने सुना होगा। आर्मेनिया, फ्रांस के बाद स्पेन ने अब इसमें दिलचस्पी दिखाई है। स्पेन इसे खरीदना चाहता है। सिर्फ पिनाका ही नहीं, आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें मोरक्को ने दिलचस्पी दिखाई है। तो कुल मिलाकर भारत लोकल मैन्युफैक्चरिंग में अब उभरती हुई शक्ति बन चुका है। हम सिर्फ खुद के लिए हथियार बना ही नहीं रहे, बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक ताकत बड़ी जो है वो ऐसा ही होता है, जब वो बन जाए तो उसके अच्छा। और जैसा मैंने कहा कि ये पूरी दुनिया में जो है वो भेजते भी हैं। कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें जाती हैं, जैसे कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, वो भी डोमेस्टिकली तैयार होता है, बाहर भेजा भी जाता है। और इसी तरह और बहुत सारी जा रहा है कि ये जो 65% डिफेंस इक्विपमेंट है ये डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इंडिया जो इंपोर्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी थी उसको खत्म कर रहा है। इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ। हर साल इंडिया अपनी आर्मी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सेल करके अपने मुल्क के लिए ज़रिए मुबादला कमाता है, ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। लेता है, देता नहीं है देसी मुल्क को। पाकिस्तान को क्या ऐसा करना चाहिए कि वो भी ज़रिए मुबादला कमाए इंडिया की तरह। जो जैसा मैंने कहा कि भाई कितनी चीज़ें हैं जो कि बनाते हैं वो अपनी, उसमें आप हेलीकॉप्टर से लेकर आर्टिलरी तक और फिर आगे अब बढ़े, बहुत सारे ऐसे जो हैं अभी हमने देखा कि कुछ अरसे में जो है ना वो हमें नज़र आई। और कितनी ही चीज़ें जिसमें उन्होंने जो है डिफेंस की इक्विपमेंट जो है उसकी बड़ी नुमाइशें भी हुई और वो करते रहे। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे तो उनको क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम तो आपको देंगे ब्रह्मोस। हम आपको क्या देंगे? ब्रह्मोस। ये वो देश है जिसने भारत से भारी मात्रा में हथियारों की डील की है। आर्मेनिया ने पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम भारत से लिया है। इसके बाद फ्रांस ने भी इसमें रुचि दिखाई है। और अब जो खबर सामने आ रही उसके मुताबिक स्पेन ने भी इस हथियार को लेकर भारत के साथ बातचीत की है। इंडिया इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया ये समझता है कि अगर हमने खुद इसमें ना इन्वॉल्व हुए, यानी कि अगर हमने एक्सपोर्ट ना किया, तो हमारा वो जो ग्लोबल पावर का स्टेटस है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि जो टोटल डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रही है उसमें 21% जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर मेकिंग देयर वे, वो कैसे अपने रास्ते बना रहे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर को आपको सामने लेके आना पड़ता है। और ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, और जिसमें मैंने आपको बताया कि एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें एक बना रहे हैं वो धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम है। इसी तरह एक एडवांस स्टोर्ड, जैसे मैंने पहले बताया, एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है। जो मेन उनके जो बैटल टैंक है अर्जुन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, आप देखें ना, ये जो फॉर एग्जांपल बैटल टैंक अर्जुन है, जब ये दुनिया में जाएगा, फॉर एग्जांपल कोई मुल्क इसको खरीदेगा, ठीक है। हालांकि वैसे अगले दिन जो इंडिया ने 54,000 करोड़ रुपया लगाया है उसमें से बहुत सारा जो इंजन है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज अ टू वे गेम गोइंग ऑन। एक ये है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग करो, दूसरी ये है कि वो जो इक्विपमेंट ऑलरेडी मौजूद है उसका अभी असला उसकी जो अपग्रेडेशन के लिए, उसकी रेनोवेशन करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो स्टिल दैट मनी इज नीडेड, तो उसके लिए वो पैसा भेज रहे हैं। अब इंडिया अपनी आइडियोलॉजी, अपना कल्चर, अपनी वैल्यू, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी हिस्ट्री, अपनी वो जिसे कहते हैं ना इंडियन वे ऑफ लाइफ जो है वो अब एक्सपोर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ वेपन्स की शक्ल में। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल आप नाम दे देते हैं, जैसे जी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, फिर उसके बाद आकाश मिसाइल सिस्टम है, इसी तरह वेपन लोकेटिंग रडार है। बहुत सारे जो नेवल एसेट्स हैं इंक्लूडिंग डिस्ट्रॉयर्स, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सबमरीन्स हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसके ऊपर वो मुसलसल लगे हुए हैं। इंडिया कह रहा है, जो इंडिया की आप देखें ना, ये थोड़ी सी अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनकी जो अप्रोच है वो क्या है। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन ये कह रही है कि उनकी जो प्रोडक्शन है, यानी कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ये कह रही है कि उनकी जो प्रोडक्शन है दैट हैज रीच्ड अबाउट $14.80 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2024। नाउ दिस इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव के अंदर, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में करंटली अगर आप देखें, जैसे मैंने बताया कि 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर हो रहा है, 65%। और ये जो अच्छा वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी बना रहे हैं,
डॉर्नियर भी बना रहे हैं, चीता जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसके ऊपर भी काम हो रहा है, फास्ट जो इंटरसेप्टर बोट्स हैं वो भी हैं, लाइट वेट टॉर्पीडोज भी बनाते हैं वो, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो उनको क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम तो आपको देंगे ब्रह्मोस, हम आपको क्या देंगे, ब्रह्मोस, ठीक है जी, हम आपको ब्रह्मोस देंगे, ठीक है। और वो ब्रह्मोस क्यों देंगे, इसलिए देंगे बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि यार अगर हमने जिसे कहते हैं ना ब्रह्मोस देंगे तो एक शायद हम कोई बड़ी चीज कर सकेंगे, ठीक है जी, हम ब्रह्मोस देंगे तो हम शायद दुनिया में जिसे कहते हैं ना एक बड़ी चीज कर सकेंगे। सो मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जिसको जो है मेरा ख्याल है इंडियंस करना चाहते हैं, लेकिन इसको दिस इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। इंडिया ये कह रहा है कि हम 2029 तक बाय 2029 $35 बिलियन की डिफेंस प्रोडक्शन करना चाहते हैं। अब $35 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अब इंडियंस को यह महसूस हो गया है कि अगर दुनिया हमारे मुल्क में अगर आईटी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, दुनिया हमारे अंदर अगर कार मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, दुनिया अगर उनके पास आके एप्पल फोन बना सकती है, सैमसंग फोन बना सकती है, ओप्पो फोन बना सकती है, तो दुनिया यहां पे आके डिफेंस सेक्टर में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। भारत का जो आप कह सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसने अभी तक का सबसे ज्यादा 65% कह रहे हैं कि उसको हिट किया है। यानी ये कि इंडिया 65% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट मेड डोमेस्टिकली। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि भारत अपना जो 65% 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो अपने घर के अंदर बना रहा है। जो भारत का 65% डोमेस्टिकली डिफेंस इक्विपमेंट तैयार होता है उसमें क्या क्या कुछ है, जब आप इसके ऊपर आएंगे तो बहुत कुछ है। देखिए ये सिर्फ ये नहीं है कि भारत सिर्फ तैयार करता है अपने लिए। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जो इंडिया है वो बड़ी तादाद में अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो बाहर भेजता है। यहां तक कि क्या आप जानते हैं कि रशियन आर्मी जो बूट्स पहनती है वो इंडिया से तैयार होके जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, रशिया आप देखें कितनी बड़ी ताकत है, वो जो आर्मी बूट्स पहनते हैं वो भी तैयार होकर जाते हैं भारत से। और आपको पता है इंडिया में बिहार में तैयार होते हैं वो। रशिया की आर्मी के जो फौजी बूट हैं वो भी इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और बिहार में तैयार किए जाते हैं। अच्छा, अब ये तो खैर हमने एक बात की ना, लेकिन बहुत सारी हैं इसके अंदर चीजें। और इसके अंदर ये है कि जो जैसा मैंने कहा कि भाई कितनी चीजें हैं जो कि बनाते हैं वो अपनी, उसमें आप हेलीकॉप्टर से लेकर आर्टिलरी तक और फिर आगे आप बढ़े